हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 8 मार्च और 8 मार्च के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मार्च को। तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो मनाया जाता है, जागरूकता बढ़ाई जा सके और जेनरिक दवाओं को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल को जो समर्थन करने के लिए 1 से 7 मार्च तक जो है पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे तो 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस और 1 मार्च को ही जो है राष्ट्रीय संतृष्ट दिवस, साइट्रस दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को देखेंगे तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च को जो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एरेबस जो समाचारों में देखा गया था, किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के माउंट एरेबस के नीचे ज्वालामुखी बर्फ की गुफाएं सूक्ष्म जीवों के पनपने का स्थान है, जो विदेशी दुनिया में संभावित जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का में रॉस द्वीप पर स्थित सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी खोज 1841 में सर जेम्स क्लार्क ने जो है क्लार्क रॉस ने की थी और इसका नाम जो है उनके जहाज एरेबस के नाम पर रखा गया था। इसका शिखर 12,448 फीट 3,794 मीटर ऊंचा है, जो इसे अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बनाता है। ज्वालामुखी में एक सक्रिय लावा झील है जो 1972 से लगातार सक्रिय है, जिसमें छोटे स्ट्रेम्बोलियन विस्फोट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉरस के ही पीढ़ी 350 मिसाइल जर्मनी और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वीडन। तो स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टॉरस के ई पी डी 350 क्रूज मिसाइलों को चुना है। टॉरस के ई पी डी 350 एक हवाई से लॉन्च की जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल है, जिसे गहरी पैठ और उच्च सटीकता वाले हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। टॉरस 350 मिसाइल जर्मनी और स्वीडन के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित की गई है। विशेष रूप से टॉरस सिस्टम द्वारा जो एमबीडी यानी और साब बोफोर्स डायनेमिक्स स्वीडन के बीच एक साझेदारी है। मिसाइल घनी वायु रक्षा प्रणालियों को बाईपास कर सकती है और भारी किलेवन जमीनी लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। 2025 से परिचालन सेवा में है और इसका उपयोग जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया की वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। मालाबार सीवेट जो समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। एक दुर्लभ सीवेट बिल्ली जो आमतौर पर जो है तिरुमाला के पास से सेसलम के जंगल में पाई जाती है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़े पानी में देखी गई है। सीवेट विवेरिड परिवार से संबंधित है, जिसमें जिनेटिस ओयन्स और लिनसांग शामिल है। अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और एशिया में सीवेट की लगभग 15 से 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जंगली सीवेट की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें कॉमन पाम सीवेट और स्मॉल इंडियन सीवेट पूरे देश में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाला मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट सबसे दुर्लभ है और इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है मिनिस्ट्री WCD द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 8 मार्च 2025 विज्ञान भवन में यहाँ पे जो है नारी शक्ति विकसित भारत सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। 15,000 तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम 3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। इस योजना का जो उद्देश्य है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% योगदान देने वाले असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाता है।
जिसमें रेहड़ी, पटरी वाले, घरेलू कामगार और कृषि श्रमिक शामिल हैं। दिसंबर 2024 तक की श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। इसमें इसे जो है अंतरिम बजट 2019 में लॉन्च किया गया था। पीएमएसवाईएम को भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सतत विकास और जलवायु संसाधन समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की 7.93% की कमी पर प्रकाश डाला, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित और विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर ये हो जाएगा गुजरात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सूरत के कोसांबा में गोल्डी सोलर की नई सुविधा में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया। AI संचालित सुविधा भारत के नेट जीरो संक्रमण का समर्थन करते हुए सटीकता, मापनीयता और दक्षता को बढ़ाती है। संयंत्र की नियोजित उत्पादन क्षमता 14 गीगावाट है और यह उद्योग प्रथम AI नवाचारों का एकीकृत करता है। हाई स्पीड स्ट्रिंगर न्यूनतम त्रुटियों और बर्बादी के साथ प्रति घंटे 10,000 और सौर सेल बनाने के लिए AI स्वचालन का उपयोग करते हैं। AI संचालित स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण AOI वास्तविक समय में दोष का पता लगाना सुनिश्चित करता है। समाचारों में रही, निपर नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में। तो रूस भारी नुकसान के बावजूद खेरसान में निपर नदी को पार करने के लिए लगातार हमले कर रहा है, जिसका उद्देश्य संभावित शांति वार्ता से पहले अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना है। निपर नदी यूरोप की प्रमुख सीमा पार नदियों में से एक है। वोल्गा, डेन्यूब और यूरोल के बाद यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूर्वी यूरोप से होकर बहती है, बेलारूस और यूक्रेन के अधिकांश हिस्से को बहाती है। ऐतिहासिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती थी, जो यूक्रेन को दाएं और बाएं किनारा विभाजित करती थी। आज का प्रश्न है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।